को वो डक करते हैं और वो बॉल कोने में जाती है, लेकिन जैसे ही ये बॉल जाती है मिचेल स्टार्क के अंदर का वो जो डेविल पना था वो निकल आता है और स्टार्क कहते हैं हर्षित आई बॉल फास्टर देन यू एंड आई गॉट अ लॉन्ग मेमोरी। अब गुरु अंग्रेजी में जो ये कहा गया इसका भाव ये था, आईपीएल में साथ खेलेंगे लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। पर्थ टेस्ट मैच में यही कहानी दिखाई पड़ी गुरु, क्योंकि हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क केकेआर के दो लड़के आईपीएल में जलवा जलाल किए थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे को दिखाई पड़ा। जबरदस्त बैंटर का मोमेंट आया, हालांकि फनी मोमेंट था। फनी क्या था, एक्चुअली सीरियस था, लेकिन फनी वे में क्योंकि एक दूसरे की टीम से थे। सेकंड टेस्ट मैच चल रहा था, सुबह सुबह मैच शुरू होता है, सेकंड डे था, सुबह सुबह मैच शुरू होता है। हर्षित राणा आते हैं नेथरलैंड को आउट कर देते हैं। उससे पहले बुमराह जो है वो एलेक्स कैरी को भेज देते हैं। अब लास्ट विकेट की बैटिंग चल रही थी, बैटिंग कर रहे थे मिचेल स्टार्क, सामने थे जॉस हेजलवुड। हर्षित राणा आते हैं, एक गेंद फेंकते हैं और गेंद जो है वो सीधे लगती है हेलमेट पे, तड़ाक से लगती है मिचेल स्टार्क थोड़ा देर से पकाते हैं, नजर देखते हैं, बच जाते हैं। फिर हर्षित उसके बाद फिर एक बाउंसर मारते हैं, उस बॉल को वो डक करते हैं और वो बॉल कोने में जाती है, लेकिन जैसे ही ये बॉल जाती है मिचेल स्टार्क के अंदर का वो जो डेविल पना था वो निकल आता है और स्टार्क कहते हैं हर्षित आई बॉल फास्टर देन यू एंड आई गॉट अ लॉन्ग मेमोरी। अब गुरु अंग्रेजी में जो कहा गया इसका भाव ये था कि हर्षित बेटा मैं तुमसे तेज गेंदबाजी करता हूं और मेरी याददाश्त जो है वो भी बहुत तेज है, बहुत देर तक याद रहता है मुझे। आसान शब्दों में हर्षित राणा को मिचेल स्टार्क मुस्कुराहट के साथ, मुस्कुराहट इसलिए भैया क्योंकि हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क एक ही टीम में खेलते हैं केकेआर में। अब जाहिर सी बात है कि आईपीएल में 1.5-2 महीना साथ में गुजारा होगा, तो दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन गई होगी, दोनों एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करने लगे होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, तो जल्दी वो हेटेड वाला पार्ट नहीं आ सकता, क्योंकि साथ आप खेलते हो थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन मुस्कुराहट ने मिचेल स्टार्क ने समझाने की कोशिश की कि गुरु हल्के मत लेना हमको, तुम भी बैटिंग करने आओगे और जब तुम बैटिंग करने आओगे तो मैं गेंदबाजी कर रहा हूं और मैं गेंदबाजी करता हूं तुमसे तेज, यानी पर्थ के बाउंसी ट्रैक पर जो तुम मेरे मुंह पे बाउंसर मार रहे हो ये मैं भी मार सकता हूं और तुमसे तेज मार सकता हूं। और इसलिए उन्होंने मेंशन किया आई बॉल फास्टर देन यू और फिर कहा आई हैव गॉट अ लॉन्ग मेमोरी, यानी मेरी याददाश्त बहुत देर तक याद रहती चीजें मुझे। तो इसका मतलब है कि अब बाउंसर मत मारना। बाद में हर्षित राणा ने मिचेल स्टार्क को आउट कर दिया, लेकिन जब ये मूवमेंट हुआ तो सारे क्रिकेट फैंस ने मौज काट ली। हालांकि हर्षित राणा जो आमतौर पर काफी एग्रेसिव होते हैं, आईपीएल में कई बार चढ़ जाते हैं, वो यहां पर थोड़ा सा हल्के में गए, मुस्कुराए और मुस्कुराकर सामने देखा, कहा कोई नहीं भाई ठीक है, सीनियर आदमी होंगे, बोला नहीं। लोगों ने कहा केकेआर बॉयज यूनाइटेड इन पर्थ, लेकिन जिस तरह से हर्षित वहां पर ये मूवमेंट चला, लोगों ने कहा यार केकेआर वाले ना होते तो आज गुरु कांड होना पक्का था। जायसवाल का हो ही रहा था, बाद में हुआ जायसवाल के साथ। हालांकि हर्षित और इनके बीच में फ्रेंडली बैंटर था, क्योंकि जब बाउंसर भी लगी थी तो हर्षित तुरंत उनके पास गए थे, हर्षित ने तगड़ी बाउंसर दी और उसके बाद वो गए पूछने हालचाल कि भैया ठीक ठाक हो। लेकिन एग्रेशन और काइंडनेस ये दोनों दिखाया गजब का था। आईपीएल में भी इन दोनों के बीच में दोस्ती यारी दिखी थी। जब स्टार्क पिट रहे थे तो हर्षित ने काफी बैक किया, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े प्लेयर हैं और बड़े मैच में करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और किया भी। स्टार्क ने फाइनल में आईपीएल में बहुत जबरदस्त किया था। लेकिन यहां पर कहानी अलग है, इंडिया ने जबरदस्त चढ़ के गेंदबाजी की। हर्षित राणा का डेब्यू टेस्ट मैच था, मिचेल स्टार्क वर्ल्ड क्रिकेट के सीनियर गेंदबाजों में से एक हैं, बड़े बॉलर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनको चढ़कर गेंदबाजी करना, आंखों में आंखें डालना, ये इंटरेस्टिंग था। हर्षित पहले मैच में ठीक थे, 15 ओवर 3 मेडन 48 रन और 3 विकेट निकाले थे उन्होंने, और विकेट भी अच्छे निकाले, मतलब एक विकेट तो बहुत अच्छा था, ट्रेविस हेड का जो बोल्ड मारा था, बेहतरीन गेंद थी और क्या बढ़िया अंदर ठीक ठाक सुड़ा ले गए। नेथरलैंड को भी आउट किया था, बाद में मिचेल स्टार्क को भी आउट किया था। मिचेल स्टार्क इस मैच में तगड़े रहे, पहली इनिंग में जायसवाल को आउट किया, राहुल को आउट किया, 26 रन बनाए, 112 गेंदें खेली, आखिरी विकेट के लिए 25 रन जोड़ दिए, तो काफी एफर्ट तो डाले। लेकिन ये मोमेंट हुआ तो फैंस के मजे आ गए, लोगों ने कहा कि भाई ये मजा, यही इसीलिए तो टेस्ट मैच हम देखते हैं, ये वाला मजा टी20 में नहीं मिलता, ये जो आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को इश्क का गुस्से का इजहार करते हैं, ये यही मिलता है टेस्ट मैच में, एंड दिस इज व्हाई वी लव टेस्ट क्रिकेट। कई लोगों ने कहा कि हर्षित राणा को मिचेल स्टार्क को फ्लाइंग किस देना चाहिए था, हमने कहा गुरु खराब तो नहीं, ये भी बढ़िया था। फिर कुछ लोगों ने कहा पर्थ में केकेआर वर्सेस केकेआर था, मतलब ये सारी चीजें थी, तो ओवरऑल बढ़िया था। हालांकि जायसवाल ने भी आखिर मौज काट लिया, जायसवाल ने बदला भी लिया इनका और बदला लेके कहा कि भैया बहुत स्लो गेंदबाजी कर रहे हो, ये चला कुछ लोगों ने कहा कि मिचेल स्टार्क ने ये तो यहां बोल दिया, दम होता तो ये बात बुमराह को बोल देते, बट ठीक है, मजेदार था। केकेआर में केकेआर वर्सेस केकेआर जो था ये था और मजा आया, लड़का भी हमारा तगड़ा था, सामने वाला भी तगड़ा था। बाकी जायसवाल ने बता ही दिया, छक्का मारा और फिर कहा कि अरे बहुत स्लो यार तुम, अभी और पेस बढ़ाओ तब बात करेंगे। लेकिन मजेदार है ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जो पैसा वसूल सीरीज है। अब बताओ जीते कौन, ये आपको बताना। हमको तो लग रहा है यार इंडिया के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं फर्स्ट टेस्ट मैच में। लेट्स जस्ट होप कि सेकंड डे इंडिया अच्छा करे और 250 रन और ऐड कर दे और उसके बाद 2 दिन दे ऑस्ट्रेलिया को कि जाओ खेलो अच्छे से, हारो और हम जीते और पहला टेस्ट मैच हमारे नाम हो। क्या ये होगा, लेट्स सी, देखते हैं।